Hi guys, good morning. Once again, you are welcome behalf of Gopal Sir YouTube channel. And today I want to discuss before you how can we use of am is are was were. Why use of am is are was were is the most important for the students. If you want to learn the well English, then anyhow you have to see how can we use and which type we can use, then we can understand easily. तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि आज को जो मैं वीडियो लेके आया हूं कैसे आई कैन यूज ऑफ एज एम आर वाज वर। जैसे आप लोग इस सभी वर्ड से परिचित हैं, ऐसा नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू यू आर वीक इन द इंग्लिश, बट यू हैव टू लर्न समथिंग एज अ बेटर वे। यदि आप बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना होगा। English, perhaps you don't know, there are two types of English, one basic and one advanced. Then first of all, you go in the basic language, then you can go in the advanced language. Okay, तो देखिए यहाँ है is का हिंदी क्या होता है? am हूँ, are means है या हो, was means था या were means थे। यहाँ थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर देना चाहते हैं। Sometimes this pronunciation will go in the word, but often we use of where, but what you will use were, लेकिन where भी बोल देंगे तो चलेगा, बट आप ध्यान रहे were means थे। तो यहाँ क्या है? is, am, are, was, were। तो आपको इसे अच्छी तरीके से समझना होगा। If you want to learn the better English, then please you follow my YouTube channel. I give you, assure you that you can learn the well English. लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक पे ध्यान देना होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एम इज आर से क्या इंडिकेट होता है, इसे क्या मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे जब हम एम इज आर वाज वर का प्रयोग लेते हैं, इसमें क्या दिखाता है कि मैं अपने आप में कुछ हूं या मैं कुछ था। जैसे मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट, बट प्रेजेंट टाइम आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं? एक शिक्षक हूं। तो इसे क्या दिखाया कि मैं पहले कुछ था और अभी मैं कुछ हूं। वह एक किसान है, ही इज अ फार्मर, वह एक किसान था, तो क्या बनेगा? ही वाज अ फार्मर। लेकिन हम लोग इतना भी नीचे इंग्लिश में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पे आइए। कोई भी सेंटेंस बनाना है तो एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ता है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? आई मीन टू से बनाने का नियम। हम यहाँ यूज किसका ले रहे हैं? एम इज आर वाज वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव सब्जेक्ट, आफ्टर दैट एम इज आर वाज वेयर प्लस अदर वर्ड। Once again I want to go in the what is the other word? Other word means कुछ भी आ सकता है। जैसे सिंपली आप लोग पढ़े होंगे मैं खुश हूं, क्या बन जाएगा? आई एम हैप्पी। व्हाट यू विल स्पीक? मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। हम लोग तेज हैं, वी आर इंटेलिजेंट। वह कमजोर है, सी इज वीक, या यू कैन स्पीक ही इज वीक। वे लोग बहादुर हैं, दे आर ब्रेव। और छोटा छोटा सेंटेंस चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू लर्न देन इट्स नॉट वेल। अब इसमें हम एडवांस कैसे जा सकते हैं? एडवांस जाने के लिए थोड़ा सा आपको वर्ड पे ध्यान देना होगा। एंड वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, इफ यू वांट टू लर्न द वेल स्पोकन इंग्लिश, देन एनी हाउ you try to see the daily usage of words and you keep in the mind at least 1000 daily usage words। कितना? 1000। यदि आपके पास 1000 वर्ड तैयार है, आप उसका यूज में सही तरीके से ले आते हैं, तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम इन द इंग्लिश। जैसे मैं छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ कि कैसे हम छोटी छोटी चीज को यूज कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप फोकस कीजिए। जैसे एक लड़की बस से जा रही थी, किसके साथ? अपनी माँ के साथ। बस से सफर कर रही थी, जैसे बस पे वो चढ़ी, बस पूरे खचाखच क्या था? भरा हुआ था।
आगे जब बस स्टॉप पे जाके रुकी गाड़ी तो एक और लड़का चढ़ गया, एकदम स्मार्ट लड़का। स्मार्ट, आई एम नॉट टेलिंग हैंडसम। स्मार्ट मतलब क्या, पढ़ा लिखा जो होता है उसको स्मार्ट बोलते हैं। जब वो चढ़ गया तो सबसे पहले जब हम लोग गाड़ी पे चढ़ते तो क्या करते हैं, सीट देखते हैं कि वेयर इज द सीट। वो इधर उधर ढूंढते ढूंढते जाए तक कि कहीं खाली हो, लेकिन बस क्या थी, पहले से भरा हुआ था। अब अचानक वो लड़की जो आगे खड़ी थी उससे जाके वो टकरा जाता है। अब जैसे टकराता है तो स्मार्ट लड़का था ही, तो तुरंत बोलता है सॉरी। वो लड़की जो है सो देहात की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। वो सोचने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उसके साथ माँ भी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद वो खट्टा भाषा में अपनी माँ को बोलती है, अगे मैया दखिन यहाँ तखने से छौड़ी छौड़ी कहब कर। तो देखिए ये हम लोग का क्यों जरूरत है, थोड़ा सा लैंग्वेज। अगर वो बोलता सॉरी का मतलब समझता तो सॉरी मीन्स क्या था, बहुत बड़ा है क्या। तो कभी कभी ऐसा हम लोग को दिक्कत होता है, इसलिए एनी हाउ यू सी द बेसिक लैंग्वेज। तो मैं यहाँ क्या दिया हूँ, मैं खुश हूँ। कौन खुश है, मैं खुश हूँ। व्हाट विल यू स्पीक, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। लेकिन आपको अगर ऐसे ऐसे वर्ड को बताएंगे तो मुझे विश्वास है आप नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दें। आपके लिए कुछ सेंटेंस देते हैं जो हम लोग डेली यूजेज, हम पहले ही डिस्कस किए कि आप डेली यूजेज के रूप में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो आपके पास मैं सेंटेंस छोड़ रहा हूं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मैं भुलक्कड़ हूं। क्या है, मैं भुलक्कड़ हूं। अब देखिए सेंटेंस आ गया, मैं भुलक्कड़ हूं। कैसे लिखेंगे, मैं भुलक्कड़ हूं। इफ यू नो द वर्ड ऑफ भुलक्कड़ देन आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। यदि वर्ड नहीं जाने तो यहाँ फंस गए। अगर तुमको कोई बोल दिया कि आज मैं सीखा हूं क्या, यूज ऑफ इज एम आर वाज वर, अरे ये तो हम जान रहे हैं। जैसे उसको आप दे देंगे सेंटेंस कि मैं खुश हूं, इजिली बनाएगा प्राउडी के जैसा। जैसे वर्ड क्या होता है, एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी। लेकिन उसको थोड़ा बदल दीजिए कि मैं घमंडी बना दो, क्या होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा घमंडी का ये क्या उसको बोलते हैं, भुलक्कड़ का इंग्लिश क्या होगा। तो आपके पास यदि वर्ड है आप इंग्लिश बोल सकते हैं, वर्ड नहीं तो क्या बोलेंगे, तो मैं भुलक्कड़ हूं, क्या बन जाएगा। भुलक्कड़ का इंग्लिश होता है अब्सेंट माइंडेड। व्हाट यू स्पीक, अब्सेंट माइंडेड। मैं लिख रहा हूं अब्सेंट माइंडेड, ABSENT, absent MINDED, absent minded मीन्स भुलक्कड़, जो बार बार भूल जाता है। कभी कभी हम लोग अपना कंप्लेन अपने ही देते हैं, अरे क्या करें मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं भुलक्कड़ नंबर 1 हूँ। जैसे गोविंदा का सिनेमा आया था ना, कुल्ली नंबर 1, बीबी नंबर 1, नहीं बीबी नंबर किसी और का था, हीरो नंबर 1, तो सब में नंबर 1। तो इसी तरह अगर हम बनाएंगे आई एम अब्सेंट माइंडेड तो ऐसे बना सकते हैं, आई एम नंबर 1 अब्सेंट माइंडेड। मैं भुलक्कड़ नंबर क्या हूँ, 1 हूँ। तो यहाँ आप सिंपल बना सकते हैं, मैं भुलक्कड़ हूँ। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, तुम काम चोर हो। क्या, तुम काम चोर हो। इफ यू वांट टू मेक सच टाइप्स ऑफ वर्ड एंड इफ यू वांट टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस देन हाउ कैन यू मेक। तो आपके पास फिर से समस्या आ गई। कौन सी वर्ड, काम चोर। काम चोर किसे कहते हैं, कैन यू टेल मी। काम चोर हम उसे बोल सकते हैं जो काम से जी चुराता है। सपोज दैट आपके यहाँ कोई लेबर काम कर रहे हैं, वो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है और उसके बारे में कोई थर्ड पर्सन जाना है तो वो पूछ देगा कि कौन व्यक्ति काम करे, वो फलना व्यक्ति है। फलना मतलब क्या, हम लोग जिसका नाम नहीं बोलना चाहते दैट मीन्स फलना। फलना ऐसा कुछ होता नहीं, बोलो वो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जानते हैं ना वो एक नंबर का काम चोर है। तो काम चोर का इंग्लिश क्या होगा, काम चोर का इंग्लिश होता है सर्कर। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, SHIRKER। सर्कर मीन्स होता है काम चोर। आप सेंटेंस बना दीजिए, सेंटेंस आपके पास है, क्या बन जाएगा, यू आर सर्कर। क्या बन गया, यू आर सर्कर। और इसी तरह आप कभी कभी किताब को पढ़ेंगे तो वहां छोटी छोटी सेंटेंस दिया हुआ रहता है, स्मॉल सेंटेंस यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक्स।
But if you want to learn something, a stylish sentence, then you watch my video, continue, you can learn. अब एक वर्ड होता है छुपा रुस्तम, यू नो छुपा रुस्तम किसको बोलेंगे? एंड व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ छुपा रुस्तम? छुपा रुस्तम का इंग्लिश होता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। अब ये डार्क हॉर्स का हिंदी क्या निकलता है? छुपा रुस्तम। अब छुपा रुस्तम को आप लोग ये नहीं बना दीजिएगा, डार्क मीन्स अंधेरा, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मीन्स अंधेरा घोड़ा। दिस इज द फ्रेजल टाइप्स ऑफ वर्ड। फ्रेजल वर्ड जो होता है एकदम मीनिंग चेंज होता है। जैसे आप लोग कभी एक कहावत सुने होंगे, कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बात है, ईद का चांद हो गया। क्या बोलते हैं? ईद का चांद होना। मतलब क्या? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो यहाँ ईद का चांद होना हम लोग समझ जाते हैं, मतलब क्या बोला है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। इन द सेम वे, इफ यू वांट टू लर्न द एटोल चेंज सेंटेंस, देन यू हैव टू सी द वर्ड। व्हाट इज माय सेंटेंस? तुम छुपा रुस्तम हो, तो क्या बनेगा? बना दो, यू आर डार्क हॉर्स। कैसे? ये छुपा रुस्तम है क्या? कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि ये कमजोर है, ये क्या मेरे सामने टिकेगा, लेकिन जब उससे कभी बात होने लगती तब पता चलता जिसके बारे में जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं, जस्ट अपोजिट है, वो तो डार्क हॉर्स है, तो उसके बारे में जानता नहीं है। तो यहाँ क्या बोल देंगे? तुम छुपा रुस्तम हो, यू आर डार्क हॉर्स। ओके, हैव एनी प्रॉब्लम? नो। इन द सेम वे यू कैन मेक मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, वाज एंड वर। आई के साथ वाज लगता है, he के साथ वाज लगता है, सी के साथ वाज लगता है, वर का प्रयोग वेयर वी कैन टेक। यू के साथ क्या लगेगा? वर, आई मीन टू से वेयर, दे वेयर, वी वेयर। ये छोटी छोटी चीज आप थोड़ा सा किताब को पढ़ें। इफ यू रीड द बुक्स देन यू कैन लर्न, एंड इफ यू हैव नो टाइम, आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव नो टाइम देन यू keep watching my YouTube channel. And once again I want to tell you my YouTube channel name, Gopal Sir Smartage Spoken English. If you search from the YouTube channel then you can find. तो चलिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अभी के टाइम में इंग्लिश बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू बिकम द स्मार्ट, देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इंग्लिश। कैसे? Smart. You know what is the difference between beautiful, handsome and one word is smart? कोई बता सकता है? वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड वन हैंडसम। देखो ये तीनों वर्ड जो है सो बहुत अंतर है। ब्यूटीफुल मीन सुंदर, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। हैंडसम सुंदर, किसके लिए? फॉर द बॉयज के लिए। बट माई वर्ड इज स्मार्ट। व्हाट वर्ड? स्मार्ट। स्मार्ट उसको कहेंगे ना शकल से चाहिए, जो अकल से है वही स्मार्ट है, उसको चतुर बोला जाता है। लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं सुंदर, कोई सुंदर एकदम स्मार्ट कपड़ा पहन लिया है तो उसको बोलते हैं क्या बात है स्मार्ट दिखा। अरे बेवकूफ, वो स्मार्ट नहीं है। ठीक है, कपड़ा से स्मार्ट बोल सकता है वो गलत है। स्मार्ट आप बनना चाहते हैं तो आपको माइंड से बनना पड़ेगा। यू बिकम द स्मार्ट फ्रॉम द माइंड, यू डोंट गो इन द फेस, यू हैव टू गो इन द माइंड। जैसे बोलते हैं कि हमें शक्ल नहीं चाहिए, अक्ल चाहिए। तो अकल है तो शक्ल अच्छा हो जाएगा। कहीं शक्ल एकदम दिखने में, आप इसका एग्जाम्पल दे दें, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सलमान खान, बट काम उससे बुड़बक जैसा है, तो कैसे होगा? तो चलिए फिर से थोड़ा सा सेंटेंस देते हैं कि क्या बन जाएगा। यहाँ क्या था? आप छुपा रुस्तम है या तुम छुपा रुस्तम है, यू आर डार्क हॉर्स। आप समझदार हैं, हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, आप समझदार हैं। व्हाट विल द इंग्लिश? सेंसिबल। गुड। व्हाट इज सेंसिबल? स्पेलिंग हो जाता है SENSIBLE। सेंसिबल मीन्स समझदार। तो आप समझदार हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आप तो समझदार हो गए। व्हाट डू यू स्पीक?
आप समझदार हो गए हैं। यू आर सेंसिबल, मैं जिम्मेवार हूं। व्हाट इज इंग्लिश? जिम्मेवार। जिम्मेवार जिसके अंदर वे कोई काम करने की जिम्मेवारी आ जाता है, इसे कभी कभी जिम्मेदार भी बोला जाता है, बट जिम्मेवार। जिम्मेवार का इंग्लिश होता है रिस्पॉन्सिबल। तो मैं जिम्मेवार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेवार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। वे लोग जिम्मेवार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। यदि बोलेंगे था पे, मैं जिम्मेवार था, मैं कुछ गलती किया हूं, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेवार थे, व्हाट विल स्पीक? यू वेर रिस्पॉन्सिबल। तो ये छोटी छोटी सेंटेंस पे आपको ध्यान देना। एम इज आर जो है इतना आसान नहीं समझिए। आपको अगर लगता है ये मैं चुटकी से बजा के कर दूंगा, तो आपके पास एक सेंटेंस छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आप कितना तेज है। मैं आपके सामने हूं। कभी कभी हम लोग किसी के पास फोन लगाते हैं, हेलो, हाँ आपसे मिलना है, कहाँ है? जस्ट जस्ट कम, आई एम कमिंग। पहुंच गए। फिर से फोन लगाए, नहीं मिला, कहाँ है? अरे भैया मैं आपके सामने हूं। तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ मैं आपके सामने हूं? तो यहां ये आप खुद बनाइए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं वह मेरे पीछे पड़ी है। व्हाट इज द इंग्लिश? वह मेरे पीछे पड़ी है। तो क्या बनाएंगे? थोड़ा सा सोचना, और ऐसा सेंटेंस आपका बहुत आ जाएगा। जैसे तुम टपोरी हो, व्हाट इज द इंग्लिश? टपोरी। देख सोच, हम लोग किसको बोलते हैं? टपोरी। एकदम फंटूस जैसा चल दिया, कभी बोलते हैं अरे तुम नंबर 1 टपोरी हो। तो टपोरी का इंग्लिश होता है पंख। व्हाट इज द इंग्लिश? PUNK, पंख। क्या मिली? पंख मीन्स, सही है, PUNK, पंख मीन्स टपोरी। आप खुद सेंटेंस बना दीजिए, आप टपोरी है, यू आर पंख। कभी कभी और हम लोग बोलते हैं वह नखरेबाज थी। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ वह नखरेबाज थी? तब कैसे बनाएंगे? है ना? आपको लगा ये एम इज आर दिस इज द सो इजी, बनाइए, मेरे पास से जुड़िए ना, मैं आपको, हम देखते हैं कि आप कितना तेज है। तो वह नखरेबाज थी। नखरेबाज का इंग्लिश होता है परफिडियस। परफिडियस, परफिडियस मीन्स नखरेबाज। क्या सेंटेंस बन जाएगा? वह नखरेबाज थी। व्हाट यू विल स्पीक? शी वाज परफिडियस। व्हाट इज द इंग्लिश? परफिडियस। और ऐसा वर्ड है, लेकिन मैं अधिक लंबा नहीं जाना चाहता हूं। इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश, देन प्लीज 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 आई एम टेलिंग यू once again keep watching my YouTube channel गोपाल सर स्मार्टेज। अभी बिगिनिंग है। आपको नेक्स्ट जब मैं क्लास दूंगा तो इसमें बहुत ऐसे चीज है, इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म कैसे जा सकते हैं, और थोड़ा सा नेक्स्ट डे मैं एम इज आर पे आपको इंट्रोडक्शन सिखाना चाहता हूं। टिल नाउ गुड बाय, थैंक यू। थोड़ा सा ध्यान देंगे।